चाइना यूएस को पीछे छोड़ देगा, लेकिन कैसे? आइए पढ़ते हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए। इसमें देखते हैं कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन इन चाइना इन 1949, माओ ज़ेडुंग। 1949 में चाइना आज़ाद होता है अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ ज़ेडुंग। उसके बाद हम देखते हैं एम ओवर टेक यूएसए बाय 240। इनका मतलब यह है कि चाइना आने वाले टाइम में 2040 तक अमेरिका को पीछे छोड़ देगा उसकी इकोनॉमी में। आखिर वो कैसे? चाइना एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कैसे बना, उसको हम पढ़ेंगे आज। चाइना डिसाइडेड टू सब्स्टिट्यूट इंपोर्ट विद डोमेस्टिक गुड। चाइना ने कहा कि हमारे पास जितना भी गुड्स होगा, जितना भी अनाज वगैरह होगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जितना भी होगा, उसको बेचकर हम जितना भी उससे पैसा आएगा उससे हम टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, मशीनें लेकर आएंगे और नई नई टेक्नोलॉजी को इन्वेस्ट करेंगे अपने कंट्री के अंदर। उसके बाद देखते हैं 1970 में कुछ बड़े बड़े रिफॉर्म्स आते हैं हमारे। 1972 में पहले चाइना अपने रिलेशन को इम्प्रूव करता है अमेरिका के साथ, यानी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। पहले चाइना इनिशियली कम्युनिस्ट मॉडल को फॉलो करता था इकोनॉमिक में, लेकिन बाद में वो अमेरिका के साथ रिश्ते मजबूत करता है अपने, क्योंकि उसको फॉरेन एक्सचेंज की नीड थी बहुत ज़्यादा। इन 1973 ज़ोउ एनलाई प्रपोज्ड फॉर मॉडर्नाइजेशन। ज़ोउ एनलाई जो वहाँ के लीडर थे वो फॉर मॉडर्नाइजेशन लेकर आते हैं। बहुत बड़ा एक स्टेप होता है ये चाइना की इकोनॉमी के लिए। एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को और मिलिट्री को। इसके साथ साथ 1978 में डेंग शोपिंग जो उस टाइम के लीडर थे वो ओपन डोर पॉलिसी को अनाउंस करते हैं ताकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को सीधा सीधा अट्रैक्ट किया जाए और डायरेक्टली ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज देश के अंदर आए। और हमने इसके साथ साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हमारे देश के अंदर बढ़े। और हमने सारे एलिमिनेट ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया, यानी सारे ट्रेड बैरियर्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है चाइना के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो आपका ट्रेड और इकोनॉमी बहुत फास्ट ग्रो करे और जीडीपी भी आपकी अच्छी हो जाएगी इससे। इन 1982 प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। 1982 में हमने एग्रीकल्चर को प्राइवेट कर दिया। इसके साथ साथ 1998 में प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री किया गया, जिसके बाद चाइना और तेजी से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन जाता है और एज अ अल्टरनेट सेंटर ऑफ पावर ये बनकर आता है।